है। बिल्कुल कुमार जी, स्वागत है। क्या बात है, आज कॉन्सेप्ट की क्लास में भी नरेंद्र सिंह जी। ठीक है, तो हम 1 से 2 मिनट रुकते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तब तक बाकी बच्चे ज्वाइन होते हैं। लास्ट क्लास से 2-3 क्वेश्चन पूछ ले। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी। ठीक है, बिल्कुल मेरा भी स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने 1-2 चीज पढ़ी थी कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक फ्लावर के बारे में। ओके, अगर आपका जो एक फ्लावर होता है वो आपके प्लांट का कैसा पार्ट होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? आपका एक फ्लावर कैसा पार्ट होता है? क्या आपका फ्लावर वेजिटेटिव पार्ट होता है? बिल्कुल सही, आशीष जी ने सही कहा कि अगर हम लोग बात करते हैं एक फ्लावर के बारे में, तो एक फ्लावर क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपने एक टर्म सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस। ठीक है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपका इनफ्लोरोसेंस क्या होता है? एग्जाम्स आ गया, 11 तक छोड़ दिया था बीच में। कोई बात नहीं, समझ रहा हूं मैं आपकी बात। तो बताइए, अगर मैं एक छोटा सा टर्म आपसे पूछता हूँ कि आपका इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, तो क्या कोई बता सकता है व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? और एक इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो फ्लावर से कैसे अलग होता है? बताइए, बताइए, बताइए। देखिए, अगर मैं आपको डिस्कस करता हूं, यहीं पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिएगा। इनफ्लोरेसेंस, ये देख सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर आपका एक पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था। आपने एक मैरीगोल्ड देखा है? अगर आप एक मैरीगोल्ड देखते हो तो आपको ये चीज दिख रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आपका एक इनफ्लोरेसेंस। और एक इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है कि आपका क्या होता है और फ्लावर क्या होता है? ये देख पा रहे हो, आपका एक फ्लावर है। एग्जैक्टली, मैरीगोल्ड देखा होगा, सनफ्लावर देखा होगा। तो एक फ्लावर और एक इनफ्लोरेसेंस में डिफरेंस क्या होता है? एनडीए के पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर बोल लो या फिर आपका मैरीगोल्ड बोल लो, उसका जो आपका ऊपर का पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस का असली मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, चलिए, आज तो इतनी क्लासें हो गई सुबह से। चलिए, तो बेसिकली क्या होता है आपका? अरेंजमेंट। ओके, क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ जो आपका फ्लावर्स होता है, पूरा का पूरा किसके ऊपर? आपके एक प्लांट के ऊपर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई? एक फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इस रिप्रोडक्टिव पार्ट का आपके पूरे के पूरे प्लांट के ऊपर जिस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है, इसको हम लोग जानते हैं आपका इन्फ्लोरेसेंस के नाम से। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका फाइलोटैक्सी क्या होता है? हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि आपका फाइलोटैक्सी क्या होता है। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज फाइलोटैक्सी? व्हाट इज फाइलोटैक्सी, बताइए। इतनी क्लासें हो गई, होली की छुट्टी दूंगा ना आप लोगों को। होली पे मजे मारेगा, होली के दिन मैं कोई क्लास नहीं लूंगा। एग्जैक्टली कुमार जी, बहुत बढ़िया। फेलोटेक्सी का मतलब क्या होता है? आपका अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आपके एक स्टेम के ऊपर आपने देखा होगा पत्तियां ऐसे 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 था, ऐसे 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 लगी होती है। तो ये जो आपकी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होती है एक स्टेम के ऊपर, ताकि हर एक पत्ते को क्या मिले? हर एक पत्ती को प्रॉपर आप लोगों की सनलाइट मिले। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं फाइलोटैक्सी के नाम से, है ना? तो फाइलोटैक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। और वही मैं बात करता हूं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स क्या होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स आपका होता है इनफ्लोरेसेंस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कैरेट, कैरेट का नाम आप लोग जानते हो? तो कैरेट जो होता है वो क्या होती है? आपकी खाने वाला कौन सा पार्ट होता है? कैरेट आपका कौन सा पार्ट होता है? कैरेट कौन सा पार्ट होता है? एग्जैक्टली exactly, आपका ऊट नहीं, आपका रूट होता है। और ये रूट कौन से टाइप की होती है? ये आपकी टैप रूट होती है। और टैप रूट का अगर हम लोग बात करते हैं, आपका कौन सा वर्जन होता है? बिल्कुल कुमार जी, बिल्कुल युवराज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये आपका होता है कॉनिकल फॉर्म। अच्छा, अगर मैं आपको बोलता हूं एक जनरली एक रूट आपके एक प्लांट के कौन से पार्ट से निकलती है? अगर हम लोग बात करते हैं, ये एनडीए 2014 में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली।
आपका जो एक प्लांट होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपका ग्राउंड होता है। ये इलाके को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जानते हैं रेडिकल के नाम से। रेडिकल के ऊपर का हिस्सा क्या होता है? रेडिकल के ऊपर का हिस्सा आपका होता है शूट सिस्टम, और रेडिकल के नीचे वाला सिस्टम क्या होता है? आपका होता है रूट सिस्टम। लेकिन अगर आपकी कोई भी रूट रेडिकल्स के अलावा कहीं से निकलती है तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बताइए। अदर देन रेडिकल फाइब्रस रूट नहीं होती। अदर देन रेडिकल जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडवांटेशियस रूट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके प्लांट को कोई ना कोई क्या देती है? एडवांटेज देती है। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? आपका एक बैनियन ट्री, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको कोई ना कोई क्या देती है? एडवांटेज देती है। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? आपका एक बैनियन ट्री, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका एक ये बैनियन ट्री था, तो बैनियन ट्री में आपकी यहां से जड़ें आती थी कि नहीं आती थी? आपने देखा होगा, बिल्कुल आती है बरगद के पेड़ पे। इस रूट को हम लोग जानते थे प्रॉप रूट के नाम से, और ये प्रॉप रूट आपकी क्या थी? वन ऑफ द एडवांटेशियस रूट थी, है ना? बिल्कुल। तो एग्जैक्टली बुढ़ापे का सहारा। तो आपको ये सिस्टम हम कल समझ में आया था। तो उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका एक फ्लावर, फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एक फ्लावर मेल होता है कि फीमेल होता है? बताइए। एक फ्लावर आपका मेल होता है कि फीमेल होता है? बहुत बढ़िया। एक फ्लावर ना मेल होता है ना आपका फीमेल होता है। एक फ्लावर के अंदर ही आपका क्या होता है? मेल ऑर्गन भी होता है और एक आपका फीमेल ऑर्गन भी होता है। ठीक है, तो लड़का लड़की इसमें कोई अलग नहीं होता। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एक प्लांट के बारे में, तो एक प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है एक प्लांट आपका रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? देखिए, यहां पर सिस्टम आता है आपका। प्लांट दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। एक आपका होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब समझिएगा, यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको पता है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसका मतलब उस प्लांट के पास क्या पार्ट होना जरूरी है? उस पार्ट के पास क्या पार्ट होना जरूरी है? आपका फ्लावर होना जरूरी है। क्योंकि फ्लावर क्या होता है? फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। बिना हथियार के जंग नहीं जीती जाती, समझ पा रहे हो? अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आपका क्या होता है? यहां पे अगर मैं आपको बोलता हूं शुगर केन, ठीक है, शुगर केन का मतलब समझ रहे हो? गन्ना आप लोगों ने देखा है? गन्ना देखा है? समझ रहे हैं? समझाने के लिए ही बोला था। चलिए, तो अगर आपको पता है कि शुगर केन आपने देखा है, क्या शुगर केन में आपका फ्लावर उगता है कि चल भाई आज गन्ने का फूल दिखा के लाता हूं? बोला है आपने? कभी नहीं बोला। लेकिन गन्ना उगता कैसे है? आप क्या करते हो? गन्ने को सीधा काटते हो डंठल से, उसको ऐसे करके लगा देते हो, है ना, और आपका यहां से प्लांट उगने लग जाता है। तो आपने देखा कि इसमें आपका क्या था? इसमें आप लोगों का कोई भी फ्लावर का तो इस्तेमाल था ही नहीं। तो ये आपका एग्जाम्पल था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट होता है आपके फ्लावर से। और फ्लावर जिस प्रोसेस से आपका रिप्रोडक्शन कैरी करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं आपका पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, उसको हम लोग जानते हैं पॉलिनेशन के नाम से। अब अगर हम पॉलिनेशन के बारे में जानते हैं तो पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? एग्जैक्टली, पॉलिनेशन का मतलब होता है पहला सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि खुद में लड़ाइयां चल रही है, खुद में आंतरिक मसला है ये, ठीक है। लेकिन वही मैं बात करता हूं, दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर ये आपका ए प्लांट है, ये आपका बी प्लांट है, ए प्लांट के पॉलन ग्रेन्स चले गए बी प्लांट में, तो ये होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। बी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स चल गए आपके सी प्लांट में, मतलब अपने घर से खुशी नहीं है, एक दूसरे में जा रहे हैं। अब ये जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स आर इक्विवेलेंट टू स्पर्म्स इन ह्यूमंस। तो पॉलन ग्रेन्स आपके क्या होते हैं? जैसे स्पर्म होते हैं उसके तहत। अब ये पॉलन ग्रेन्स आपके क्रॉस पॉलिनेशन करने में हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये कैसे कैसे कर सकते हैं, पहली बात समझते हैं, इसके एजेंट कौन कौन से होते थे। तो पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था कि अगर आपका क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर हमारा क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बताइए। एंटोमोफिली। बहुत बढ़िया युवराज जी, बहुत बढ़िया कुमार जी, अभिषेक जी। एक और पूछूंगा फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर ये हमारा बर्ड्स के द्वारा होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बर्ड्स के द्वारा होता है तो बर्ड्स, बर्ड्स का चीरो होता है, चीरो आपका चमगादड़ के द्वारा होता है, ठीक है। इनके पॉलन ग्रेन्स निकलने में भी उतनी मेहनत लगती है क्या सर? नहीं नहीं नहीं। आपने कई बार देखा होगा, इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। आप कई बार एक प्लांट के पास जाते हो, है ना, आप एक प्लांट के पास जाते हो, उसके फ्लावर्स को आप टच करते हो, आपके हाथों पे एक येलो येलो पाउडर आता है ना, देखा होगा आपने येलो येलो पाउडर।
तो जो येलो येलो पाउडर होते हैं ना, वही आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं। उसको जाके आप दूसरे प्लांट को टच कर दो, हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन। बड़ा इजी होता है। अब देखिए, अब हम पहले डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। ये हम बाकी कल डिस्कस कर चुके थे आपके और टाइप्स के, बस एक बार रिवाइज कर रहे थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपका एक प्लांट यूज में आता है। तो चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहला पार्ट जो आपका आता है सेपल। सेपल क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज सेपल? सेपल का मेन फंक्शन क्या होता है? सेपल का मेन फंक्शन क्या होता है? सेपल को सबसे पहले आपको याद रखना है, एनडीए 2 का बैच आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल के मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक तक, ठीक है। सेपल को एक बात याद रखना, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज योर कैलिक्स। और ये आपका क्या होता है, ये आपके प्लांट का, ये आपके फ्लावर का क्या होता है, ग्रीन प्लांट होता है, ठीक है। ग्रीन पार्ट होता है किसका, आपके फ्लोरल सिस्टम का। फ्लोरल का मतलब क्या होता है, आपके फ्लावर। तो आपकी फ्लावर का ये जो ग्रीन प्लांट होता है, ग्रीन पार्ट होता है, इसको हम सेपल या फिर कैलेक्स कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, ये आपके एक अनओपन फ्लावर को क्या करता है, बांध के रखता है। क्या काम करता है ये आपके एक अनओपन, यानी कि आपको पता है कि अगर मैं इसका कैलेक्स तोड़ दूं, यानी कि सेपल तोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, पत्ती पत्ती झड़ जाएगी, है ना, आपकी सारी पत्तियां झड़ जाएंगी। तो कुल मिला के सेपल का काम होता है आपका एक बंच बना के रखना, आपके सारे के सारे पार्ट को पकड़ के रखना। अगला, अगला देखिए, अगर मैं बात करता हूं पेटल्स, तो पेटल्स क्या होते हैं, बताइए बताइए, पेटल्स क्या होते हैं? पेटल्स क्या होते हैं? पेटल्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कलर्ड ऑर्गन होते हैं। सेपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे इतना आइडिया नहीं, बिकॉज बायोलॉजी मैंने हिंदी में पढ़ी नहीं है इतनी, तो इसलिए पटिया, कली, कली अलग होती है, कली आपकी बर्ड होती है, ठीक है। तो आपको पता है ग्रीन पार्ट जो होता है आपके फ्लावर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और यहीं अगर हम बात करते हैं एक कलर, संभोग तो पता है मुझे, डिस्कवरी देखी है मैंने, ठीक है आदित्य जी। कलरफुल, कलरफुल पार्ट जो होता है आपके एक पूरे के पूरे फ्लावर का, उसको हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। और पेटल का मेन काम क्या होता है, जल्दी से मुझे बता दीजिए, एक पेटल का मेन काम क्या होता है? पेटल का मेन काम होता है, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा, अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करना क्यों? ताकि हम जैसे लोग, ह्यूमंस, बर्ड्स, आपके कुल मिला के इंसेक्ट्स, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और किसमें हेल्प करा सके, आपके क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करा सके। और अगर मैं आपको बोलता हूं ये ग्रीन कलर आपके सेपल को कौन देता है, तो आप बताइए कौन देता है, गुलू गुलू कर सके, गुलू गुलू, जैसे हम पिंक चीजें अट्रैक्ट करती है। अच्छा, पिंक के शौकीन हो, बताइए ग्रीन क्या कौन कलर देता है? बहुत बढ़िया, हमें पता है कि आपका ग्रीन कलर दिया जाता था क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, किसके द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। वहीं मैं अगर आपको बात करता हूं, तो आपकी हमने नोटिस किया है कि फ्लावर्स बहुत कलरफुल होते हैं अट्रैक्शन के लिए। हमने पढ़ा था कि इनको कौन कलर देता है, इनको कौन कलर देता है, अट्रैक्टिव कलर्स कौन देता है? बहुत बढ़िया चौधरी मोंटी जी, सेल्फ चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको आपका दिया जाता है क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। और मैंने बताया भी था, क्रोमो का मतलब क्या होता है, क्रोमो का मतलब होता है लाइट, और लाइट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अगला ऑर्गन, अगला ऑर्गन्स में अगर आपके लिए लेकर आता हूं, तो आपका क्या होता है, इसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं, और पेटल्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, कोरोला, ठीक है। क्या नाम होता है, कोरोला, जिसको आजकल के लोग आई लव यू नॉट करके तोड़ देते हैं। उन्हें क्या पता इसका महत्व, अगर आप पत्तियां तोड़ोगे तो कहां से लोग अट्रैक्ट होंगे। चलिए, अब थोड़ा सा अगर मैं आपको और आगे लाता हूं, तो आपको पता है यहां पर क्या होता है? एक बड़ी हंसी की बात है, इसकी पीडीएफ मेरे पास नहीं है, बिकॉज होता क्या है ना यार, ये टॉपिक जो है ना थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको अगर मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ दूंगा ना, तो आपको मजा नहीं आएगा। अब अगर मैं आपको बात करता हूं, अब प्लांट का मेल ऑर्गन कौन सा होता है, क्या कोई बता सकता है? चाहिए मैं सेंड कर दूंगा, एक दो दिन दीजिएगा, जिसकी मैंने पीडीएफ नहीं दी है मैं आपको बना के रख दूंगा। बताइए, बताओ बताओ, अगर मेल का अगर हम लोग बात करते हैं, किसको हम लोग कहते हैं, मेल के ऑर्गन को हम लोग कहते हैं स्टेमन के नाम से। किसके नाम से? स्टेमन के नाम से। और स्टेमन में कितने पार्ट होते हैं? स्टेमन में आपके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा क्या, एंथर, और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है स्टिग्मा, ठीक है। माफी चाहूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टिग्मा नहीं, आपका जो होता है फिलामेंट, ठीक है। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मैं यहां बात करता हूं, तो ये देख पा रहे हो, इससे मेरी बहुत अजीब और गरीब यादें जुड़ी है। जब बचपन में हम लोग स्कूल में थे, सेवंथ एट्थ में, तो इसको तोड़ के ना हम इससे जूस पिया करते थे। अब मेरे को लग रहा है मैं क्या ही करता था। चलिए छोड़िए, हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज बहुत मीठा मीठा रस आता था इससे। तब जब मुझे पता चला कि अच्छा ये उनका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता था,
मतलब क्या क्या चूस रहा था मैं, हटाओ। तो आपको पता है यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं स्टेमन, तो स्टेमन क्या होता है, आपका एंथर प्लस फिलामेंट होता है। अब एक बात आपको याद रखना है कि स्टेमन का साइंटिफिक नेम क्या है। स्टेमन का आपका साइंटिफिक नेम क्या है, किया बहुत लोगों ने होगा ये, पर बताने में लोग डरते हैं। चलिए, तो स्टेमन का साइंटिफिक नेम क्या है, क्या कोई बता सकता है? एंड्रोशियम, ठीक है। समझ पा रहे होगे आप लोग थोड़ा बहुत, अगर ह्यूमन से टैली करते हो तो एंड्रोशियम। एंड्रोशियम से अब आपको क्या याद आएगा, ये आपके प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें आपका क्या होता है, स्टेमन और आपका एंथ्रोफिलामेंट को मिला के ये आपका स्टेमन बनता है। अब ये मेन काम क्या करता है, इसमें जो बात करता है। चलिए, तो आपको पता है कि यहां पर क्या होता है, ये आपका प्रोड्यूस करता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और आपका फिलामेंट क्या काम करता है, फिलामेंट आपके एंथर को प्लांट से अटैच रखता है। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ यहाँ पे? अब देखिए, अब यही अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल, तो फीमेल का मेन काम क्या होता है, फीमेल का नाम क्या होता है, पहले कोई मुझे बताएगा? फीमेल का मेन काम क्या होता है? मेन काम नहीं, मेन नाम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग जानते हैं आपका स्टिग्मा के नाम से, ठीक है। किसके नाम से? स्टिग्मा के नाम से। आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, ये रहा हमारा स्टिग्मा। अब ये जो होता है, ठीक है, रुकिए रुकिए, स्टिग्मा नहीं होता। फीमेल का जो आपका मेन पार्ट होता है, इसे हम लोग जानते हैं कार्पल के नाम से, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, जिनोशियम, ठीक है। क्या होता है? जाइनोशियम। और जाइनोशियम में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट होता है स्टिग्मा, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या होता है, सेकेंड पार्ट आपका होता है स्टाइल। और थर्ड पार्ट आपका क्या होता है, थर्ड पार्ट आपका होता है ओवरी। देखिए, अब क्या इसका मेन काम होता है, स्टिग्मा का मेन काम क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है, रिसीव करता है ना, क्या करता है, पॉलन रिसीव करता है। अगर मैं अगला आपको बात करता हूं स्टाइल का काम, तो स्टाइल का मेन काम क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन्स को लेकर जाता है आपके ओवरी तक, ठीक है। और आपको पता है जो ओवरी होता है वो क्या, ओव्यूल होता है, माफी चाहूंगा, ओव्यूल तक। और ओव्यूल आपका क्या प्रोड्यूस करता है, ओव्यूल आपका प्रोड्यूस करता है ओवरी, ठीक है। तो आपको पता है, आज आपकी जीभ बहुत फिसल रही है, थोड़ी बहुत फिसल रही है। तो आपको पता है क्या प्रोड्यूस करता है आपका ओवरी, जो कि क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्टेमन के नाम से, यानी कि एंड्रोशियम के नाम से, पूछिए डाउट। और जिसमें आपके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर का मेन काम क्या होता है कि ये आपके पॉलन ग्रेन्स, आज चीज खाया है सर ने, सुबह से खाना नहीं खाया यार मैंने। चलो, तो आपका क्या होता है, पॉलन ग्रेन। और वही मैं बात करता हूं फिलामेंट, स्टाइल क्यों है, डायरेक्ट नहीं गिरता क्या? अब मैं आपको समझाता हूं, डायरेक्ट नहीं गिरता, क्यों नहीं गिरता। अब फिलामेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या करता है, आपके प्लांट से अटैच रखता है। वही मैं बात करता हूं फीमेल सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल सिस्टम को हम लोग कहते हैं कार्पल। और जाइनोशियम के तीन पार्ट होते हैं। स्टिग्मा क्या काम करता है, आपके पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है ना। स्टाइल क्या करता है, आपका कंडक्ट करता है। और ओवरी क्या होता है, आपका सेल होता है जो कि ओव्यूल में आपका जनरेट होता है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं स्टिग्मा, तो स्टिग्मा आपका ये ऊपर वाला पार्ट होता है जहां पर आकर पोलन ग्रेन चिपकते हैं। और ओवरी आपका कहां पे होता है, आपका यहां पे होता है। तो इस बीच वाला जो रास्ता है, इसका कुछ तो नाम देना था ना, तो उस रास्ते का ही नाम है, डायरेक्ट ही गिरता है ये। आपका कोई यहाँ पे प्रेशर नहीं डाल जाता या फिर उंगली नहीं करता आके, आपका डायरेक्टली ही इस रास्ते से जाता है। तो इस रास्ते का नाम आपका क्या है, आपका स्टाइल है। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? तो माफी चाहूंगा। तो आपको पता है कि ये जो ओवरी होता है, ये आपका क्या करता है, आपका पूरा का पूरा फीमेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका क्या होता है, आपका यहां होता है ओव्यूल, ठीक है। ये क्या होता है, फीमेल सेक्स सेल। तो आप, अरे नहीं, बिना स्टाइल की भी तो काम हो जाता, बिल्कुल हो जाता, बिल्कुल हो जाता। अगर मैं आपको बात करता हूं नरेंद्र जी, अब खुद सोचिए, आप लोग खाना खाते हो और आपका ये ऑसोफेगस क्या काम करता है, आपके खाने को स्टोमक तक ही लेके जाता है ना। तो ऑसोफेगस का क्या काम, निकाल दो, डायरेक्ट खाना गिरेगा भी तो पेट में ना। यही समझिए, इसी चीज को समझिए। ज्योग्राफी के पीवाई के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, निखिल मानेची, आपकी ज्योग्राफी के कोर्स के बाद स्टार्ट होंगे, जो कि आपके अप्रैल की फर्स्ट वीक में खत्म है। ओके, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, बताइए। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब ये तो यार भगवान ने बनाया, भगवान को बोलो कि आप यहाँ पे कट करके थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो छोटा सा एजुकेटर हूँ, आपको मतलब बता रहा हूँ। कार्पल क्या होता है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, कार्पल आपका होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट।
जिसमें आपके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल। आपका पोलन ग्रेन क्या करता है, रिसीव करता है, स्टाइल पोलन ग्रेन कंडक्ट करता है, और ओवरी क्या करता है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो ओव्यूल होता है उसको बनाता है। यहां तक आप सबको समझ में आया? समझ में आया? अब देखिए, अब एक टर्म आता है जो आप सबको याद रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। ठीक है, क्या होता है आपका प्लेसेंटेशन? प्लेसेंटेशन से आपको एक शब्द याद आ रहा होगा, जो कि मैंने आपको क्या बताया था, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपको पता है क्या होता है? जब मैं आपको पढ़ा रहा था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मैंने क्या बताया था, जो एक बेबी होता है, यानी कि आपका जो गर्भ में आपके जो मतलब कुल मिला के बेबी होता है, वो आपका मम्मी से किससे अटैच रहता है, आपके प्लेसेंटा से अटैच रहता है। अब अगर मैं यहां बात करता हूं प्लांसीटियम से, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी ओवरी है। ठीक है, ओवरी एक तरीके से प्लांट का पेट ही है ना। तो आपको पता है कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है, वो उसका अरेंजमेंट, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है, उसको हम लोग जानते हैं प्लेसेंटेशन के नाम से। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखिए, अब फटाफट से आप लोग मुझे एक बार बताएंगे कि इन सब का क्या काम होता है, ठीक है, ताकि आप सबको प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। मुझे दूसरी साइड जाने दीजिए कि यहां पर क्या होता है। सबसे पहले आपका आता है पेटल। पेटल का मेन काम क्या होता है? पेटल का मेन काम क्या होता है, बताइए? हम तो क्या हर क्लास के बाद क्या मैं चड्डी चेंज करूंगा क्या? एग्जैक्टली exactly. पेटल आपके फ्लावर का एक कलरफुल पार्ट होता है, जो आपके लोगों को, लोग मतलब कोई भी हो सकता है, उसको अट्रैक्ट करने का काम करता है। बहुत बढ़िया। अगर हम लोग बात करते हैं ये एंथर, तो एंथर का मेन काम क्या होता है? स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, बिल्कुल सही। जिसमें एंथर क्या काम करता है? एंथर आपका प्रोड्यूस करता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल। और फिलामेंट क्या काम करता है? फिलामेंट क्या काम करता है? बिल्कुल, जिसका मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स। बताइए, फिलामेंट क्या सब? बिल्कुल सही। फिलामेंट आपके एंथर को प्लांट से अटैच रखता है। देखिए, अब थोड़ा सा अगर हम और आगे आते हैं, तो आपका स्टिग्मा, आपका जो होता है स्टाइल, जिसमें इसमें बता नहीं रखा स्टाइल, और आपका ओवरी, ये तीनों मिलकर आपका क्या काम करते हैं? ये तीनों मिलकर आपका बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। जिसमें स्टिग्मा क्या काम करता है? स्टिग्मा आप लोगों का पूरा पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, बिल्कुल सही। स्टाइल क्या काम करता है? स्टाइल क्या काम करता है? स्टाइल आपके पॉलन ग्रेन्स को कंडक्ट करता है। कहां तक कंडक्ट करता है? आपके ओवरी तक कंडक्ट करता है ना। और ओवरी क्या करता है? ओवरी प्रोड्यूस करता है आपका ओव्यूल। और ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल जो होता है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेपल। सेपल क्या काम करता है? सेपल क्या काम करता है, बताइए? सेपल क्या काम करता है? सर अब तो पता चल गया मुझे, वाई स्टाइल इज देयर इन फ्लावर। ठीक है, चल गया पता। हाइट के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करते हैं, तो सेपल आपका एक ग्रीन पार्ट होता है आपके पूरे के पूरे एक फ्लावर का, जो आपके सारे के सारे सेपल्स को आपस में होल्ड करके रखता है। एक चीज आती है यहाँ पे नेक्ट्रेट। ठीक है, अब नेक्ट्री क्या होता है? अब मुझे बताइए कि अगर हम लोग बात करते हैं नेक्ट्री, तो नेक्ट्री क्या प्रोड्यूस करता है? आपने एक चीज सुनी होगी कि आपके फ्लावर्स में एक मीठा मीठा सा रस पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? बिल्कुल सही, जिसका नाम होता है आपका नेक्टर। और अगर हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि आपका हनी क्या होता है? हनी क्या होता है? नेक्टर में जब आपकी जो बीज होती है ना, बीज मतलब क्या? आपकी मधुमक्खियां, इसका स्लाइवा मिक्स होता है, यानी कि थूक मिक्स होता है, तब जाकर आप क्या बनाते हो? आपका हनी बनता है। जो हम शौक से खाते हो, असल में आपकी मधुमक्खी की थूक होती है। ठीक है, तो ये आपका नेक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, और इसका मेन काम क्या होता है कि ये आपके इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, प्लीज पूछ लो। किसी ऑर्गन में कोई पार्ट में आपको दिक्कत हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज आती है। एक आपका आता है कि आपका एक फ्रूट क्या होता है, और एक आपका आता है कि आपका एक सीड क्या होता है। पास्ट ईयर में पूछा गया था। तो क्या कोई मुझे बता सकता है एक फ्रूट क्या होता है और आपका एक सीड क्या होता है? बताइए बताइए, एक फ्रूट और का डिफरेंस क्या होता है? बताइए बताइए। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं, सीड फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें हम एक इमेज को देखने की कोशिश करते हैं, जहां पे मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। मेरे पास इमेज है नहीं, रुकिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक सीड दिखाता हूँ।
जस्ट गिव मी अ सेक, एक और इमेज आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखिए सर, फ्रूट एक पेड़ के बच्चा होता है। बिल्कुल आप यही कह सकते हो। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है, समझिएगा, ठीक है? सब लोग देखिएगा। इसको समझने से पहले मैंने आपको क्या बताया, ये आपका क्या था, स्टिग्मा था, ये आपका स्टाइल था, और यहां पर हम लोगों ने मान लिया कि आपका एक ओवरी था, ठीक है? ये आपका ओवरी होता है, ठीक है? और आपको पता है ये क्या होता है, यहां पर प्रोड्यूस होता है आपका क्या, ओव्यूल, ठीक है? समझ लीजिए बस कि आपका ये क्या है, ओव्यूल है। अब जब आपके पॉलन ग्रेन्स जाएंगे, ठीक है, एक बात समझिएगा, अब जब आपके पॉलन ग्रेन्स यहां से जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, जब पॉलन ग्रेन्स और साथ में आपका ओव्यूल मिलेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, बताइए? आपका फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं? तो आपको होगा कि नहीं? तो आपको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आपका क्या बनता है, तब आपका बनता है एक सीड। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक सीड क्या होता है, तो आपका जब ये ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या मैं इसको फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोल सकता हूं? क्या मैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो अगर आपका ओव्यूल फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मेरा क्या बनाता है, मेरा सीड बनाता है। लेकिन फिर आपकी बात आती है, फिर आपका फ्रूट क्या होता है? फ्रूट क्या होता है, ये आसपास की जो आपकी ओवरी है ना, ये ओवरी, जब ये आपकी ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे पकने लगती है तो क्या होता है, जब ये आपकी पक जाती है तो राइपन हो जाती है। तो राइपन ओवरी ही क्या होती है, आपका होता है एक फ्लावर। आपने देखा है यही होता है। आपने ऑब्वियसली देखा होगा, जब आपका एक पेड़ में एक फ्रूट लगने लगता है तो आपका जैसे जैसे फ्रूट ग्रो करता है, ऊपर का आपका सेपल, ऊपर की आपकी पेटल्स अपने आप गिरने लगती है कि नहीं? और नीचे का जो आपका ये वाला इलाका होता है ना, आपके फ्लावर का ये वाला इलाका, ये किस में बन जाता है, आपका बन जाता है पूरा का पूरा एक प्लांट, है ना? तो अब क्लियर हुआ आप लोगों को कि एक प्लांट आपका रिप्रोडक्शन कैसे करता है, कि पूरा का पूरा जब पॉलन ग्रेन्स, मिटा दूं मैं ये सब या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, वैसे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं। तो आपको पता चला कि जब पॉलन ग्रेन्स आपका इसके अंदर जाता है, ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल आपका फर्टिलाइज हो जाता है तभी तो आपका सीड बनता है। क्योंकि देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका है ओवरी, है ना? और ये आपका क्या है, ये आपका है ओव्यूल। तभी तो आपने देखा है कि जब आप लोग एक फ्रूट को खाते हो तो सीड अंदर क्यों निकलता है, क्योंकि ओवरी के अंदर ही तो आपका ओव्यूल प्रोड्यूस होता है। और जब ये आपका ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका सीड। और अगर आपका ओवरी जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका पूरी तरीके से पक जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ मेरा फ्रूट पक रहा है। वो असल में आपका फ्रूट नहीं पक रहा होता, वो आपका ओवरी पक रहा होता है। तो जो राइवन ओवरी होता है वो क्या होता है, वही आपका बनता है फ्रूट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पास्ट ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? सबको क्लियर है यहां तक? प्लीज पूछ लीजिए अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है तो। अब देखिए, अब एक बात हम डिस्कस करते हैं, फ्रूट के बारे में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम थोड़े से बच्चे के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये जो आपका होगा एक सीड, ये एक आपका एक बच्चा ही तो है जो आगे जाके एक प्लांट बनाएगा। एक सीड में क्या होता है, आपने देखा होगा, एक सीड आपका इस टाइप का होता है ना? राजमा देखा है आपने कभी? जब आपने राजमा देखा होगा उसमें आपने देखा होगा एक आंख जैसी हल्की हल्की दिखती है। मटर देख लो, मटर में क्या दिखता है आपको, आंख जैसी हल्की हल्की नहीं दिखती? तो एक अगर हम सीड के बारे में बात करते हैं तो आपके सीड में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका एम्ब्रियो, एक आपका होता है फूड स्टोर, और एक आपका क्या होता है, सीड कोड। देखिएगा, कभी भी आप अगर राजमा उबालते हो, चने उबालते हो, तो उसका छिलका निकलता है कि नहीं निकलता? बिना उबाले उसका आप छिलका उखाड़ के दिखा दो, नहीं उखाड़ सकते। समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही जो मैं आपको बता रहा हूं? तो आपको पता है सीड कोड का मेन काम क्या होगा? सीड कोड का मेन काम होता है, ये आपके सीड की होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर। क्या होती है? एक आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो आपकी सीड को प्रोटेक्ट करती है। अगर मैं बात करता हूं एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो क्या होता है, ये आपका एक बहुत छोटी सी यंग रूट और आपका यंग शूट होता है, ठीक है? जिसकी वजह से अगर आप जमीन में इसको बोते हो तो आपका एक नया एडल्ट प्लांट तैयार होता है। तीसरा देखिए, फूड स्टोर। फूड स्टोर में अगर मैं बात करता हूं तो मुझे बताइए, एक प्लांट का खाना किस रूप में बनता है? बताइए, बताइए, बताइए। एक प्लांट का खाना किस रूप में बनता है?
बताइए एक प्लांट का खाना किस रूप में रूट में बनता है? बताइए। लिक्विड, कार्बोहाइड्रेट्स, आपका स्टार्च। तो आपको पता है, अगर मैं एक सिंपल चीज बात करता हूं, एक छोटी सी बात आप लोग समझेगा कि अगर मैंने आपका सीड बो दिया तो आपका प्लांट बनना शुरू होता है कि नहीं होता? और आपका जो होता है, क्या आप पैदा होते से ही अपना खाना खुद खाने लग जाते हो? क्या आप पैदा होते से ही बोलते हो चलो मैं खाना पका रहा हूं खा लेता हूं? आप क्या करते हो, पहले ब्रेस्ट फीडिंग करते हो, है ना? या फिर अगर मैं पेट में बात करता हूं, तो पेट में आपको खाना कौन देता है? पेट में आपको कौन देता है? कोई नहीं देता, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका एक सीड को हम लोग लगाते हैं तो उसके पास क्या होता है, ये स्टार्च होता है। ये स्टार्च क्या करता है, आपके प्लांट को न्यूट्रिशन देता है। कब तक न्यूट्रिशन देता है? तब तक न्यूट्रिशन देता है जब तक आपका प्लांट इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें पत्तियां लग जाए, और पत्तियां लग के वो क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है? तो क्लियर हुआ आपको सारी चीजें? ये इस चैप्टर में मेनली तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक आपके फ्लावर का पूरा सिस्टम। सेकंड चीज क्या होती है? सेकंड चीज के बारे में अगर मैं आपको डिस्कस करता हूं तो आपका आता है पूरा का पूरा एक सीड। और एक आता है कि आपका एक सीड क्या होता है और आपका एक फ्रूट क्या होता है। सबको क्लियर हो गया? तो 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, फिर हम लोग एक और छोटी चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक मैं आपको जो है पिक्चर अपलोड कर देता हूं आगे की क्लास के लिए, क्योंकि आज हमें पढ़ना है प्लांट्स हार्मोन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। ओके, जस्ट गिव मी अ सेक। यप। सर आज जल्दी छुट्टी कर देना। जल्दी छुट्टी कर दूं? कुछ काम है क्या? किसी को टाइम दे रखा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, हम तो अभी भी नहीं आते। चलिए कोई बात नहीं। यार मेरे पास इमेजेस मिल नहीं रही, माफी चाहूंगा। चलिए कोई बात नहीं। एक सेकेंड। आपने क्या लिखा? हमें तो अभी भी नहीं आता बनाना। क्या बनाना नहीं आता आपको? यह बॉय आउटसाइड कट। बेबी से मिलना है? किससे? अच्छा, बेबी से मिलना है। नहीं सर, आज 6 बजे तक पढ़ा दीजिए। नहीं यार, 5 बजे तो क्लास खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 बजे से यूट्यूब सेशन है। उसके बाद 6 बजे से फिर आप लोगों से बात करनी है। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। पानी पी लिया आप लोगों ने? 33 पे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, 20 सेकेंड में। खाना उसके बाद देखेंगे, और उसके बाद एक कॉलेज का असाइनमेंट बनाना है, फिर 8 बजे फिर क्लास है। आज का दिन थोड़ा सा यार बिजी है। देखते हैं क्या चलता है। ये आपने क्या भेजा? ये तो आपने एलोवेरा भेजा है। ठीक है। वाईटी पे तो यार बेसिकली हमें बायो की पीवाईक्यू करवा रहा था, ताकि वहां पे बच्चों को पता चले कि हम यहाँ पर कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए नहीं है। देखिए, चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मौत का सोफा बैठे हो क्या आप यहाँ पे? चलिए, मैं जेएनयू में हूँ यार, नाम तो सुना ही होगा आपने, फ्रेंच सीख रहा हूँ वहां से। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो अब हमने पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीख लिया। अब अगर हम लोग बात करते हैं आपका सेकंड टाइप का रिप्रोडक्शन, तो वो आपका कैसे होता है? वो आपका होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करता हूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो मुझे बताइए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आपका फ्लावर इंक्लूड होगा? बताइए, क्या आपका फ्लावर इंक्लूड होगा? बताइए बताइए। बिल्कुल नहीं होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या होता है, एक बात याद रखना, सिंगल पेरेंट होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? सिंगल पेरेंट होता है। और ये सिंगल पेरेंट का मतलब क्या होता है, इसमें कोई मेल फीमेल नहीं होता। ओके। अब देखिए, अब अगर मुझे एक प्लांट्स को असेक्सुअल तरीके से ग्रो करना है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जानते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से। क्या जानते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप लोग का मतलब क्या होता है? बताइए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? बताइए, क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब? इजी है कि नहीं है? बताइए, इजी है कि नहीं है? खुद से पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो इसमें आएगा ही ना चौधरी मोंटी जी, यही चीज तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हमने अभी पढ़ा था कि आपका प्लांट क्या करता है,
एक आपका सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है और एक असेक्सुअली प्रोड्यूस करता है। अगर आपका सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा तो आपका पॉलिनेशन कहलाएगा, अगर आपका असेक्सुअल प्रोड्यूस करेगा तो आपका पॉलिनेशन आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपके किसी भी प्लांट का कोई भी एक पार्ट, मैंने क्या किया, मेरे पास एक प्लांट का एक पार्ट है, इसको मैंने लगा दिया सीधा जमीन पे, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, एक नया पूरा का पूरा प्लांट क्या हो जाएगा, ग्रो करेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसमें आपके टाइप्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूं तो आपकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पहला नाम क्या होता है, पहला नाम होता है आपका स्टेम कटिंग। ठीक है, तो आप देखिए स्टेम कटिंग के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, हाइड्रा इज नॉट योर प्लांट, हाइड्रा जो होता है वो आपका एक एनिमल किंगडम में आता है। ठीक है, तो आपको पता है इसका एग्जांपल क्या है, स्टेम कटिंग। कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्लांट का स्टेम काटते हैं और उसको डायरेक्टली लगा देते हैं। यही क्वेश्चन आपका बनता है कि स्टेम कटिंग से आपका कौन सा प्लांट ग्रो करता है, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, शुगर केन। ठीक है, क्या आता है आपका, शुगर केन। अब इसके अलावा अगर मैं आपको सेकंड बात करता हूं तो सेकंड आपका क्या आता है, सेकंड आता है ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्या आता है, ग्राफ्टिंग। मुझे एक बार इमेज करने दीजिए, रुकिए। रोज जो होता है वो आपका ये नहीं होता, ठीक है, रोज आपका अलग चीज से बनता है, वो आपका ग्राफ्टिंग से बनता है। मैं बताता हूँ कैसे, देखिएगा, बस मिल जाए मुझे एक बार। यार मुझे ग्राफ्टिंग नहीं मिल रहा, यार मुझे ग्राफ्टिंग नहीं मिल रहा। चलिए कोई बात नहीं। आपने कई बार देखा होगा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आप लोगों ने देखा होगा एक स्टेम को दूसरी से जोड़कर, बिल्कुल सही। आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं, मैंगो ट्रीज को देखा है, अगर आपको मैंगो खाना है तो आप क्या करते हो, उसकी थोड़ी सी डाली तोड़ते हो और जाके आप जमीन में लगा देते हो, लगाते हो कि नहीं। तो आपका क्या होता है, वो प्लांट जाकर दूसरे प्लांट में जुड़ जाता है और ग्रो करने लगता है। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ग्राफ्टिंग के नाम से। और ग्राफ्टिंग आपका किस में होता है, आपका होता है मैंगो में। ठीक है, तीसरी अगर मैं बात करता हूं तो आपका आता है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, सेम यही चीज आपने देखा है, जो आप लोग रोज उगाते हो, आप लोग जैस्मिन उगाते हो, उसके लिए क्या करते हो, आप एक डंडी तोड़ते हो और उस डंडी को जाके आप क्या कर देते हो, लगा देते हो, यानी कि आप लेयर कर देते हो। तो लेयरिंग का एग्जाम्पल क्या होता है, लेयरिंग का एग्जाम्पल होता है फर्स्ट जैस्मिन और सेकंड आपका रोज। और तीसरा आपका क्या होता है, कुछ चीजें हम लोग उगाते हैं पत्तियों से, यानी कि हम लोग पत्तियां तोड़ते हैं और पत्तियां तोड़ के डायरेक्टली लगा देते हैं, और उसी पत्ती से क्या हो जाता है, एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। ठीक है, और लगता है, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ग्राफ्टिंग के नाम से। और ग्राफ्टिंग आपका किसमें होता है आप, और इसका आपका एग्जाम्पल क्या है, इसका आपका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। माफी चाहूंगा, इसका मेरे पास इमेजेस नहीं थे इसलिए मैं इसको ज्यादा अच्छे से समझा नहीं पाया, और हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम था। लेकिन आपका जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, वो यही आता है। विकास जी ने मुझे एक इमेज भेजी, एग्जैक्टली exactly, आपने बिल्कुल सही भेजा। ये जो होता है आपका ग्राफ्टिंग कहलाता है। आप लोग देख पा रहे हो कि हमने क्या किया, हमने एक प्लांट को काटा, दूसरे प्लांट में लगाकर उसको एक तरीके से बांध दिया। इससे क्या होता है, इससे आपका प्लांट यहीं से आगे ग्रो होने लगता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जानते हैं ग्राफ्टिंग के नाम से। ओके, तो चलिए, अब आज का हमारा एक और नया टॉपिक मैं उठाने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताइए कि एक सीड क्या होता है, बताइए एक सीड क्या होता है, जल्दी बताओ, एक सीड क्या होता है, एक सीड क्या होता है, बताइए बताइए, व्हाट इज अ सीड। ये आपका 2006 में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। बताइए, आपका 2006 में फोकस आया था, ओव्यूल एंड मेल हो, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग क्या होते हैं ना, एक बार दोबारा समझ लीजिए इस चीज को, कि आपका अगर मैं ओव्यूल बोल रहा हूं तो ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरी बोल रहा हूं तो ओवरी क्या होता है, उस सेल को जनरेट करने वाला ऑर्गन होता है। तो ओव्यूल आपका बनता है सीड, और ओवरी आपका क्या बनता है, आपका बनता है फ्रूट। क्योंकि मिलते जुलते नाम है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो चलिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हम लोग ह्यूमंस में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि एक हार्मोन क्या होता है, बताइए। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताइए कि आपका एक हार्मोन क्या होता है। अंकित जी ने एक पिक्चर भेजी है,
एग्जैक्टली इन्होंने मेरे को एक लीफ का भेजा है कि आपका लीफ से कैसे ग्रो करता है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका लीफ से कैसे होता है, ये देख पा रहे हो। आपकी एक पत्ती को लगाया जाता है जिससे आपके नई पत्तियां उगने लगते हैं, इसका नाम क्या है, आपका ब्रायोफाइलम। देखिए, हार्मोन क्या होते हैं, आपके एक ऐसे केमिकल होते हैं जो आपकी बॉडी में क्या होते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, है ना, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के ग्रोथ और फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही। अब मेरे को आप लोग बताइए कि जैसे जैसे हम लोग ह्यूमंस में इसको हॉर्मोन्स के नाम से जानते थे, वैसे ही प्लांट हार्मोन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बताइए। प्लांट हार्मोन के नाम को हम किसके नाम से जानते हैं, प्लांट हार्मोन को हम किसके नाम से जानते हैं, बताइए। किसी को आइडिया कि व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स कॉल्ड? इसको हम लोग जानते हैं फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, फाइटो हार्मोन्स। अगर मैं फाइटो हार्मोन्स वर्ड यूज करता हूं तो इसका मतलब मेरा सिंपल सा होता है, मैं बात कर रहा हूं आपके प्लांट हार्मोन्स की। अब देखिए, अगर मैं आपको बात करता हूं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, कुल मिला के ये आपका क्या करते हैं, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके एक प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं इसका मतलब इनको बढ़ने में भी हेल्प करते हैं। और एक टाइम पे आके आपने देखा है कि जैसे हमारे में क्या होता है, 18 साल या 20 साल, उसके बाद क्या आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है ना। तो ऐसे ही आपके प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स में भी आपकी एक जो ग्रोथ होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है, उसके बाद रोक दिया जाता है। तो हमारे पास टोटल अगर मैं हॉर्मोन्स की बात करता हूं तो प्लांट हॉर्मोन्स सिर्फ 4-5 होते हैं। तो आपके पास मतलब इसमें ज्यादा पढ़ने के लिए है नहीं। तो आपके पास 5 प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं जिसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट आता है हमारा ग्रोथ प्रमोटर्स। अगर मैंने ग्रोथ प्रमोटर्स बोला तो ग्रोथ प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, है ना, यानी कि आपके प्लांट को बढ़ने में हेल्प करेंगे। वही मैं अगला आपको बात करता हूं तो अगला आपका क्या आता है, इसको हम लोग जानते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स के नाम से। यानी कि ये आपका क्या करेंगे, ये आपके प्लांट की ग्रोथ को रोकेंगे, यानी कि आपके पूरे के पूरे प्लांट को क्या करेंगे, मैच्योर करेंगे, बुढ़ा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका नंबर 1 क्या होता है। नंबर 1 क्या होता है, नंबर 1 आपका आता है ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन का मेन काम क्या होता है, क्या कोई मुझे बताएगा, बताइए ऑक्सिन का मेन काम क्या होता है। ऑक्सिन का मेन काम क्या होता है, किसी को आइडिया है, जस्ट जनरल पूछ रहा हूं। मुझे तो आपको बताना ही है पर वैसे पूछ रहा हूँ कि ऑक्सिन का मेन काम क्या होता है। एक सेकेंड, देखिए, एक बात याद रखना, हाइट, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बहुत सही बात बोली। एक पिक्चर अपलोड हो रही है आप लोगों की, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखो, आप लोग इस चीज को देख पा रहे हो। एक बात याद रखना कि जो ऑक्सिन होता है ना, वो आपका कहां पर पाया जाता है, वो आपका पाया जाता है एपिकल बड में। कहां पाया जाता है, आपका एपिकल बड में। और एपिकल बड का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये आपका एक प्लांट है, इस प्लांट का ये जो ऊपरी हिस्सा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एपिकल बड बोलते हैं, जहां पर आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी पाया जाता है। और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक क्या काम करता है, ये काम करता है एक प्लांट के लीनियर ग्रोथ में, यानी कि आपके प्लांट की हाइट इंक्रीज करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है। तो ऑक्सिन का मेन काम क्या होता है, ऑक्सिन का मेन काम ये होता है कि ये आपके एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पावर देता है और आपका जो होता है ना क्या, एक प्लांट को लीनियर ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और क्या करता है, आपके प्लांट को साइड में यानी कि लेटरल फैलने से रोकता है। और इस टर्म को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इस टर्म को हम लोग जानते हैं एपिकल डोमिनेंस के नाम से। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि मेरे प्लांट का जो पूरा का पूरा एपिकल बड है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है ऑक्सिन। और ऑक्सिन आपका क्या करता है, एक प्लांट के एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सपोर्ट करके उसे वर्टिकली ग्रो करने में हेल्प करता है। फिगर बताना ट्री का, यही तो मैं आपको बता रहा हूं, देख पा रहे हो। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन वहीं पर देखिए, अगर अगर मैंने ऑक्सिन को काट दिया तो ऑक्सिन के काटने से क्या होगा, मेरा डोमिनेंस खत्म, मेरा राजा खत्म, अब सब कुछ मन मर्जी का मालिक। तो अगर मैंने आपका ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काट दिया तो आपका प्लांट लीनियर ग्रोथ नहीं करेगा,
बल्कि कैसे फैलेगा, आपका लेटरली फैलेगा, देख पा रहे हो, यानी कि इधर उधर फैलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस। सबको क्लियर हुआ एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस, ये बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, तो अब आपको पता है कि एपिकल डोमिनेंस का जिम्मेदार कौन होता है, आपका होता है ऑक्सिन। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर मेरा एक प्लांट ग्रो कर रहा है तो कैसे ग्रो करेगा, मैं ग्रो कैसे करता हूं, मैं ग्रो कैसे करता हूं, मैं ग्रो करता हूं एक सेल के डिवीजन से। तो ऑक्सिन का दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ऑक्सिन का पहला इंपॉर्टेंट काम होता है, ऑक्सिन जस्ट गिव मी अ सेक, आपका होता है क्या, एपिकल डोमिनेंस, जो कि मैंने अभी अभी आपको समझाया। और दूसरा इसका मेन काम क्या होता है, डोमिनेंस। और सेकंड इसका मेन काम क्या होता है कि ये आपका क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। और सेकंड किस में हेल्प करता है, आपके सेल के इलोंगेशन में। ओके, सबको क्लियर हुआ, यानी कि आपके सेल के डिवाइड होने में और सेल के बढ़ने में, क्योंकि सेल आपका खींचेगा तभी तो आपका ग्रोथ होगी। अगला, यहां पर बस आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ऑक्सिन जो होता है वो आपका क्या होता है, वो नेचुरल भी होता है और आपका मैन मेड भी होता है। अगर मैंने आपको बोला कि जो नेचुरल ऑक्सिन होता है वो किसके काम आता है, वो आपका होता है, जस्ट गिव मी अ सेक, आईएए। ठीक है, एक नाम याद रखना, आईएए। रुकिए मैं आपको एक पिक्चर ही अपलोड कर देता हूं, एक सेकेंड रुकिएगा बस, एक सेकेंड। माफी चाहूंगा, इसकी मेरे पास है नहीं। तो आपकी तीन चीजें होती है, एक बात याद रखना कि एक आईएए जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका एक नेचुरल ऑक्सीजन होता है। लेकिन वही मैं आपको बात करता हूं आपका आईबीए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपका एनएए, और आपका क्या होता है 2,4-D, ये आपके क्या होते हैं, एक टाइप के सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं। अब एक और टर्म आपको याद रखना है कि अगर मैं आपको एक टर्म बताता हूं जिसका नाम होता है पैर्थेनोकैरिपिक फ्रूट। ठीक है, मैंने क्या बोला, पैर्थेनो कैरिपिक फ्रूट। तो पैर्थेनो कैरिपिक फ्रूट का मतलब आप लोग जानते हो, बताइए, क्या आप लोग पैर्थेनो कैरिपिक फ्रूट का मतलब जानते हो? पैर्थेनो कैरिपिक फ्रूट आपका किसके द्वारा बनाया जाता है, ऑक्सिन द्वारा बनाया जाता है, ऑक्सिन के द्वारा ही बनाया जाता है। और पैर्थेनो कैरिपिक फ्रूट क्या होता है, मैं आपको एक पिक्चर अपलोड करता हूं ताकि आप थोड़ा सा बेटर समझ पाओ। ये देखो, इस पिक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा क्या, रानी बेकार, रानी बेकार मतलब मैं समझा नहीं, अच्छा रानी ऊपर की, अच्छा अब समझा मैं आपने क्या बोला था। ये देखो, अगर आप ध्यान से इसको देख पा रहे हो तो क्या आपको इस फ्रूट में, इसको ध्यान से देखो, क्या इसमें आपको कोई सीड दिख रहा है, बताइए, क्या आपको इसमें कोई सीड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो आपको पता है इसमें कोई सीड नहीं दिख रहा। ऐसे ही आप टोमेटो पे देखो, टोमेटो पे क्या हो रहा है, अरे यार ये पोल क्यों आया जा रहा है, स्पेशल क्लास वाला सिस्टम वही शुरू हो गया क्या दोबारा से? तो आपको पता है इन दोनों टोमेटो में असर देखिएगा, इस टोमेटो में आपको क्या दिख रहे हैं, आपको सीड दिख रहे हैं। और सीड क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। लेकिन इस टमाटर में देखो, क्या आपको कोई सीड दिख रहे हैं, कोई सीड नहीं दिख रहे, है ना? तो आपने देखा हो कई बार आप मार्केट से लेके आते हो, अरे भाई मजा आ गया, बिना बीज का तरबूज मिल गया। पर वो एक्चुअली क्या होता है, आपके इन लोगों के द्वारा, यानी कि आपका जो होता है लोगों के द्वारा, आईबीए और एनएनए के द्वारा इसको पैर्थेनोक्रोपिक बनाया जाता है, कि बिना बीज वाला बनाया जाता है ताकि आपका काटा जा सके। सबको क्लियर हुआ आपके ऑक्सीजन के बारे में तीन इंपॉर्टेंट चीजें? पहली चीज क्या होती है, पहली चीज होती है कि आपकी सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज के आपके एक पूरे के पूरे प्लांट का एपिकल डोमिनेंस करता है। तीसरी चीज क्या होती है कि आपके पैर्थेनोकैरिपिक फ्रूट को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला देखिए, सेकेंड जो आपका आता है इसे हम किसके नाम से जानते हैं, साइटोकाइनिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, साइटोकाइनिन। अब देखिए, अगर मैं साइटोकाइनिन बोल रहा हूं तो आपको साइटोकाइनिन से एक शब्द आता है। ठीक है, क्या आता है, आपका जो होता है साइटोकाइनिन से एक शब्द आता है, जस्ट गिव मी अ सेक। ओके, तो क्या आता है आपका साइटोकाइनिन से एक शब्द आता है, आपने सुना होगा, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं,
साइटोकाइनेसिस। क्या आपको पता है साइटोकाइनेसिस क्या होता है? बताइए, क्या कोई मुझे बता सकते हैं कि आपका साइटोकाइनेसिस क्या होता है? व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? क्या कोई मुझे बता सकता है? देखो, जब भी हमारा एक सेल होता है वो आपका क्या होता है? डिवाइड होता है। तो आपका दो तरीके से डिवाइड होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है न्यूक्लियस, और ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या होता है? आपका साइटोप्लाज्म। अगर मुझे एक सेल को डिवाइड करना है तो पहला स्टेप क्या होता है? मेरा सेल में जो आपका न्यूक्लियस होता है वो आपका इलोंगेट होता है। फिर मेरा क्या होता है? मेरे सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या जानते हैं? कार्योकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है? उसके बाद आपके पूरे के पूरे प्लांट का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है और आपके दो आपके सेल बन जाते हैं। तो जब आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस के नाम से। और अगर मैं आपको बात करता हूं जब आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कार्योकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? तो साइटोकाइनेसिस अगर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब जब आपका साइटोप्लाज्म पूरा डिवाइड होगा तभी मेरा सेल डिवीजन पूरा होगा। होगा कि नहीं? बताइए, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि मेरा सेल डिवाइड हो गया है? नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी तक मेरे जो सेल है वो दो पार्ट में तो नहीं डिवाइड हुआ ना। तो मेरा सेल प्रॉपर तरीके से तब डिवाइड होता है जब मेरा उसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आपको पता है कि साइटोकाइनिन का फर्स्ट से सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये आपका आता है यहां पर। ठीक है, किसमें आता है? आपके सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ओके, चलिए अब तीसरा अगर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं तो तीसरा आपका कौन सा आता है? सर नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक आपका ऑक्सिन है, एक आपका साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि आपके प्लांट का सेल डिवीजन। तो ऑक्सिन किस में हेल्प करता है? ऑक्सिन आपका एमिकल एपिकल डोमिनेंस करता है। साइटोकाइनिन आपका क्या करता है? आपका जो होता है साइटोकाइनेसिस करता है। अब देखिए, तीसरा आपका क्या आ रहा है? तीसरा आपका आ रहा है गिब्रेलिन। ठीक है, तो गिब्रेलिन आपका क्या काम करता है? क्या कोई मुझे बता सकता है? गिब्रेलिन जो होता है वो आपका क्या काम करता है? देखिए, एक बात, क्या वो बड़ा सन्नाटा लग रहा है? थक गए क्या? थक गए क्या अभी से? बताइए, बाद में पढ़ना है क्या? बताइए, बहुत ज्यादा सन्नाटा सन्नाटा लग रहा है या फिर आप नोट्स बनाने में बिजी हो? बताइए बताइए, बाद में पढ़ना है या अभी करना है? देखिए, ये नाम अभी तो और चलेगा, मेरे को तो कराना ही है, मेरा तो काम ही है। रात का तो आपको क्लास लगनी है 8 बजे, वो तो आपका और दिमाग खराब करेगी। उसकी आपके पास पीडीएफ है, टेंशन मत लीजिए, रात वाली क्लास की मैं पीडीएफ दूंगा जो आपका सेल डिवीजन है। आप नोट्स बना रहे हो? पक्का नोट्स बना रहे हो ना? बोर तो नहीं हो गए? नाम खराब है यार, देखो बायो में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि एक नाम खराब होता है। फोन चार्जिंग पर है। चलिए कोई बात नहीं, तो बस एक और कर लेते हैं फिर मैं आपकी छुट्टी करता हूँ। मतलब आपकी सही में छुट्टी करता हूँ। देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका है गिब्रेलिन। ठीक है, आपका क्या होता है? गिब्रेलिन्स। सबसे पहले एक बात याद रखना कि गिब्रेलिन्स आपके एक प्लांट में कहां पाया जाता है। ठीक है, गिब्रेलिन्स आपका कहां पाया जाता है? ये आपका एक इंपॉर्टेंट बात है, ये पाया जाता है रूट में। ठीक है, क्या होता है आपके रूट में? इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो जो आपका यंग लीव्स होती है उसमें पाया जाता है। और फिर आपका कहां पे पाया जाता है? जो आपका पूरा का पूरा शूट है उसके टिप में पाया जाता है। अब अगर मैं आपसे एक छोटी चीज पूछता हूं और आपका कहां पे पाया जाता है? नोट्स में पाया जाता है। तो मैं आपको शो करता हूं कि नोट्स होते क्या है ताकि आपको एक चीज समझ में आए। ठीक है, ये देखिए, इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो बहुत इजीली कि आपके नोट्स क्या होते हैं। पिक्चर ही अपलोड नहीं हो रही, अब मैं क्या करूं इसमें? पूछिए मोंटी जी, हेल्प मांगिए, बिल्कुल की जाएगी आपकी। गोली कैसे मारूं इसमें मैं? मेरा लैपटॉप टूट जाएगा। 6 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा, हम थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। आलस आ रहा है तो आलस के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके ऊपर ठंडा ठंडा पानी तो नहीं डाल सकता। तो ये चीज तो आपको खुद में करनी पड़ेगी। देखो, ये आप लोग देख पा रहे हो, ये आपका इलाका क्या होता है? ये वाला ये आपका होता है नोड।
और दो नोड्स के बीच में का जो इलाका होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो आप यहां से देख पा रहे हो इस नोड से आपका क्या रिलीज हो रहा है, इस नोड से आपको पता है कि आपका बनता है पत्तियां, बनती है कि नहीं बनती, इसी नोड से तो आपकी पत्तियां निकल रही है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है इसी नोड से आपकी क्या निकल रही है, आपकी बड निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है। तो आपको पता है कि बड क्या होती है, बड़ी आपकी आगे जाकर क्या बनती है, बड आपकी आगे जाकर क्या बनती है, बताइए। बड आपकी आगे जाकर क्या बनता है, कली आगे जाकर क्या बनती है, बिल्कुल सही, फ्लावर। और फ्लावर आगे जाकर क्या बनता है, फ्लावर आगे जाके क्या बनता है, क्या बनता है, सीड और फ्रूट, बिल्कुल सही, तो आपका फ्रूट बनता है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता है कि जो गिब्रेलिन होता है वो किसमें हेल्प करता है, आपके नोड्स और आपका इंटर नोड्स, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों के अंदर इनका ग्रोथ हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर आपके नोड्स और इंटर नोड डेवलप होंगे तो कुल मिला के आपको पता है कि आपकी पत्तियां भी क्या होंगी, बनेगी, आपका बड भी बनेगा, आपका फ्लावर भी बनेगा, यानी कि फ्रूट भी बनेगा। तो इन चारों के डेवलपमेंट में भी कौन काम करता है, आपका जो होता है गिब्रेलिन काम करता है, ठीक है। तो एक बार अंतिम बार देख लीजिए मैंने आपको क्या बोला, ऑक्सिन किस किस में हेल्प करता है, ऑक्सिन पहली चीज जिसमें हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका एपिकल डोमिनेंस। सेकंड चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आपके प्लांट का एपिकल डोमिनेंस होता है, तो आपका प्लांट क्या करता है, लीनियर ग्रोथ करता है, और अगर लीनियर ग्रोथ करेगा तो उसमें क्या होगा, सेल इलोंगेशन और आपका क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। बहुत बढ़िया। तीसरी चीज देखिए, अगर मैं साइटोकाइनिन की बात करता हूं, साइटोकाइनिन क्या होता है, साइटोकाइनिन का मतलब होता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस किसमें हेल्प करता है, सेल के डिवीजन में और सेल के इलोंगेशन पाया जाता है आपके नोड्स में और इंटर नोड्स में, जिसके चलते आपका बड, आपकी लीव्स, आपका फ्लावर और आपका प्लांट पूरा का पूरा क्या होता है, डेवलप होता है। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि आपका क्या है, ये आपका कुल मिला के एक प्लांट है, ठीक है, ये इसमें शूट सिस्टम है, ये इसमें रूट सिस्टम है। तो शूट और रूट के सिस्टम को इनिशिएट कौन करता है, बताइए। रूट और शूट के सिस्टम को इनिशिएट कौन करता है, बताइए कौन करता है, इन तीनों में से, इन तीनों में से कौन करता है, यही तीन चीजें है ना। तो आपका ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये दोनों के दोनों आपका क्या काम करते हैं, ये दोनों के दोनों आपका क्या करते हैं, आपका सेल डिवीजन में काम करते हैं। तो दोनों मिलके आपका शूट रूट इनिशिएशन करते हैं और ऑक्सिन आपका लीनियर ग्रोथ में हेल्प करता है। अब सबको क्लियर हुआ तीनों के बारे में, यहां तक किसी को कोई डाउट है, बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है। बाकी ये दोनों मैं रात की क्लास में आपके साथ डिस्कस करता हूं, बस ये छोटा सा ही आपका टॉपिक रह गया है। तो आज के लिए इतना ही। तो देख लो एक बार, आज हमने तीन इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी। पहली चीज हम लोगों ने क्या किया, पूरे के पूरे प्लांट का रिप्रोडक्शन देखा कि कैसे आपका प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि आपका प्लांट जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसके बाद आपका एक फ्लावर, आपका एक पूरा का पूरा सीड और आपका एक फ्रूट कैसे बनता है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आपका एक प्लांट कैसे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आपके प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। प्रमोद जी ओके, तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पूरी क्लास में प्रेजेंट थे, लास्ट के 10 मिनट में तो आप आए हो। क्या पढ़ा बताइए, सीड क्या होता है, बताइए प्रमोद जी, सब पे नजर रहती है मेरी। चलिए, कि कौन क्लास में है, कौन क्लास में क्या कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मजाक कर रहा था। तो अभी तो आप लोग जा सकते हो, मिलते हैं अपनी रात की क्लास में, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि आपका सिलेबस जल्दी खत्म कराए ताकि हम प्रैक्टिस कर सके, इसलिए हमने दिन में दो दो क्लास रखी ना, वरना हम एक एक क्लास भी रख सकते थे, मुझे कोई इश्यू नहीं था, ठीक है। अभी तो यार मेरा वो है, बेसिकली अभी तो मेरा यूट्यूब सेशन है, तभी तो मैंने बोला कि 6 से 7 के बीच में कॉल कीजिएगा। 5 से 6 मेरा यूट्यूब सेशन है, 10-15 मिनट ऊपर जा सकता है। चलिए, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। स्ट्रेट लाइन होती, कौन सी स्ट्रेट लाइन होती, ठीक है, 2 से 3। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्लासेस रह रही है, समझ रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। उसके बाद फिर आपकी हमारी भी बस 2-3 क्लासेस रहती है। आज सेल डिवीजन खत्म, उसके बाद कल से एनिमल किंगडम शुरू, ठीक है। जस्ट 5 बजे से मेरा यूट्यूब सेशन है चौधरी जी, तो कैसे करो बताइए, 6 से 7 के बीच में कर लीजिएगा, मैं उठा लूंगा। ओके, चलिए, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।